आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले भरतपुर से। भरतपुर जिले में एक बहनेरा नाम का गांव पड़ता है और इसी बहनेरा गांव में रहने वाला बनवारी लाल जो कि पेशे से गडरिया होता है, उसके पास अपनी 10-15 बकरियां होती हैं। बनवारी लाल इन बकरियों को बेचने और खरीदने का व्यापार किया करता था और इसी छोटे से व्यापार से वह ठीक ठाक पैसे भी कमा लिया करता था, जिससे कि इसके घर का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाया करता था। बनवारी लाल एक शराबी और नशेड़ी व्यक्ति भी होता है। साथ में वह खूबसूरत महिलाओं को भी काफी पसंद किया करता था, क्योंकि बनवारी लाल एक नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है, लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। बनवारी लाल आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। बनवारी लाल के परिवार में इसकी एक बहू होती है जिसका नाम सुलोचना देवी होता है। सुलोचना देवी जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। सुलोचना देवी के पति प्रमोद की 5 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुलोचना देवी घर के अंदर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। फिर भी सुलोचना देवी अपने आप को भी संभालती है और अपनी बेटी आरती देवी को पाल पोस कर बड़ा कर लेती है। इस समय सुलोचना देवी की बेटी आरती कक्षा 12 में अपनी पढ़ाई करती है। आरती हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास वह अपने घर पर आ जाती है और फिर इसके बाद अपनी मां सुलोचना देवी के साथ मिलजुल कर घर के कामकाज भी करवाती है। दूसरी तरफ सुलोचना देवी घर के अंदर रहकर ही सिलाई कढ़ाई का भी काम किया करती थी। अब सुलोचना देवी का जो ससुर होता है, जिसका नाम बनवारी लाल होता है, वह अपनी बहू और अपनी पोती आरती के साथ बहुत बड़े बड़े कांड को अंजाम देने वाला था, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। सुलोचना देवी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। वह हर समय अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, लेकिन सुलोचना देवी का ससुर बनवारी लाल भी अपना ज्यादातर समय घर में ही गुजारा करता था, क्योंकि बनवारी लाल अपनी बहू सुलोचना देवी पर गलत और गंदी नजर रखा करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है। 5 अप्रैल 2026 का दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुलोचना देवी अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है, जबकि बनवारी लाल भी पास में ही चारपाई पर बैठा होता है। और उसी समय बनवारी लाल की पोती आरती देवी अपने दादा के पास आती है। आरती अपने दादा को कहती है कि दादाजी, आज के आज ही मुझे अपनी स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो फिर लेट फीस हो जाएगी। तभी दादा बनवारी लाल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं आज के आज ही तुम्हारे स्कूल में जाऊंगा और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करवा दूंगा। बेटी आरती बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद आरती अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से आरती की मां सुलोचना देवी घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। और आज के समय में जो बनवारी लाल होता है वो एक बहुत बड़ा कांड करने वाला था। उसी समय बनवारी लाल अपनी बहू सुलोचना को कहता है कि सुलोचना, मुझे 1 घंटे के लिए बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है और मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपनी बकरियों को खेत में लेकर जाऊंगा और फिर तो मैं शाम को ही वापस लौटूंगा। तभी सुलोचना देवी अपने ससुर को कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं भी अपने घर के कामकाज खत्म कर लेती हूँ। और इस तरह से अब बनवारी लाल अपने घर से कुछ पैसे लेकर बाहर निकलता है। वह गांव के किसी व्यक्ति जिसका नाम प्रभास होता है उसके पास जाता है, उससे कुछ नशा खरीदता है और नशा खरीदने के बाद अब बनवारी लाल किसी खेत में एकांत जगह पर बैठकर काफी देर तक नशा करता है। और जब उसको नशा हो जाता है तो नशे की हालत में बनवारी लाल अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद वह अपनी बहू सुलोचना देवी को कहता है कि सुलोचना, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बकरियां चराने के लिए भी खेत में जाना है, तुम ऐसा करो, आज मेरे साथ बकरियां चराने के लिए खेत में चलो। उसी समय इसकी बहू सुलोचना देवी कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, आज मैं भी तुम्हारे साथ बकरियां चराने के लिए खेत में चली जाती हूँ। वैसे भी तुम हर रोज बकरियां चराने के लिए जाते हो, आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं भी साथ में चलती हूँ। और इस तरह से आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब सुलोचना देवी और साथ में इसका ससुर बनवारी लाल दोनों अपनी बकरियों को लेकर घर से चल पड़ते हैं। बनवारी लाल अक्सर अपने साथ दराती भी लेकर जाता था, क्योंकि वह इन बकरियों के लिए कुछ चारा भी काट कर लाया करता था। इस तरह से जैसे ही बकरियों को लेकर ये खेत में चले जाते हैं तो खेत में जाने के बाद अब बनवारी लाल अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान इलाका है और बकरियां भी अच्छे तरीके से चर रही हैं, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। और इसी सुनसान इलाके का और इस समय का फायदा उठाकर अब बनवारी लाल अपनी बहू के पास जाता है और अपनी बहू सुलोचना को कहने लगता है कि देखो सुलोचना, इस समय खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। जैसे ही सुलोचना को ये बातें कही जाती है तो सुलोचना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सुलोचना अपने इस ससुर बनवारी लाल को कहती है कि पिताजी, तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूँ,
लेकिन बनवारी लाल कहता है कि देखो, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और घर की बात घर के अंदर ही रह जाएगी, किसी को कानों कान इस बारे में भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन जो सुलोचना देवी होती है वह अपने ससुर को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन ससुर बनवारी लाल की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह अपनी बहू सुलोचना के साथ खेत में ही जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, और जिससे तंग आकर सुलोचना देवी अपने ससुर को थप्पड़ मार देती है। अब इस बनवारी लाल को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे भी बनवारी लाल ने काफी नशा कर रखा होता है। बनवारी लाल उसी समय अपनी दराती अपनी बहू सुलोचना की गर्दन पर रख लेता है। सुलोचना को धमकी दी जाती है कि अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा गला यहीं पर काट दूंगा। सुलोचना जैसी अपने गले पर दराती को देखती है तो वह काफी डर जाती है। वह सोचने लगती है कि उसका ससुर कुछ भी कर सकता है, और इस तरह से बनवारी लाल अब अपनी बहू सुलोचना को झाड़ियों के पीछे ले जाता है, और झाड़ियों के पीछे ले जाने के बाद उसी की चुन्नी से उसके हाथ पैर तक बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा तक ठूस देता है, और कपड़ा ठूसने के बाद ये बनवारी लाल अपनी बहू के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वह अपनी बहू के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। बनवारी लाल इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। वह अपनी बहू के साथ लगातार गलत रिश्ते कायम करता रहता है। इसकी बहू सुलोचना देवी इसके सामने हाथ जोड़ती रहती है। वह अपने ससुर को कहती है कि मेरे साथ इतना गलत और गंदा काम मत करो, लेकिन इसका ससुर बनवारी अपनी बहू सुलोचना देवी की एक भी बात को नहीं सुनता है। वह इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है, और जैसे उसका मन भर जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो बनवारी लाल अपनी बहू को फिर से धमकी देता है, डराता है और कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारी बेटी आरती को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जब इस तरह की धमकियां इस सुलोचना देवी को दी जाती है तो सुलोचना देवी काफी डर जाती है। वह इतनी सहम जाती है कि अपने ससुर को कुछ भी एक भी शब्द नहीं कहती है। और इस तरह से जैसे ही इस बनवारी सिंह का एक काम खत्म हो जाता है तो बनवारी सिंह अब इसके बाद अपनी बकरियों को लेकर और अपनी बहू सुलोचना देवी को लेकर घर पर आ जाता है। जैसे शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुलोचना देवी की जो बेटी आरती होती है वो भी अपने घर पर आ जाती है। आरती देखती है कि उसकी माँ गुमसुम बैठी होती है, काफी उदास और परेशान होती है। आरती अपनी माँ सुलोचना को पूछने लगती है कि माँ, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज तुम काफी परेशान और उदास बैठी हो। तभी सुलोचना अपनी बेटी को कहती है कि बेटी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बस इसी वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। उसी समय आरती कहती है कि माँ, आज भी दादाजी ने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी है। तभी सुलोचना कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम फिक्र मत करो, 4-5 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी स्कूल फीस भर दी जाएगी। लेकिन सुलोचना देवी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर जाती है कि वह इस घटना के बारे में ना तो अपनी बेटी को कुछ बताती है और ना ही पड़ोसियों को कुछ बताती है। बस इसी बात का बनवारी लाल अब आगे भी फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाता है। आगे चलकर बनवारी लाल इसके साथ और भी बड़ा कांड करने वाला था और इसकी बेटी आरती के साथ भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त और गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और आज के समय में भी आरती अपने दादा को कहती है कि दादाजी, मुझे स्कूल की फीस भरनी है। तभी दादा बनवारी लाल अपनी पोती आरती को कहते हैं कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, 2-4 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारी स्कूल फीस भर दूंगा। और इस तरह से जो पोती आरती होती है अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और आज भी सुलोचना देवी अपने घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसी समय बनवारी लाल के एक दोस्त रणधीर सिंह का उसके पास फोन कॉल आता है। रणधीर सिंह बनवारी लाल को कहते हैं कि बनवारी, मेरे खेत में जल्दी से पहुंच जाओ, मैं खेत में तुम्हारे साथ बैठकर आज शराब पीना चाहता हूँ। बनवारी लाल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी साइकिल के माध्यम से तुम्हारे खेत में पहुंचता हूँ। और इस तरह से बनवारी अपने घर से साइकिल उठाता है। साइकिल लेकर वह अपने दोस्त रणधीर जमींदार के खेत में चला जाता है। रणधीर जमींदार एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसके पास अच्छी खासा पैसा भी होता है, पावर भी होती है। रणधीर सिंह भी महिलाओं का काफी शौकीन होता है। रणधीर सिंह जमींदार इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि बनवारी लाल के घर के अंदर उसकी खूबसूरत बहू सुलोचना देवी रहती है और रणधीर सिंह सुलोचना देवी के साथ आज के समय में बहुत बड़ा कांड करने वाला था। इस तरह से बनवारी सिंह जैसे ही रणधीर सिंह के पास पहुंच जाता है तो रणधीर सिंह को कहता है कि चलो बैठकर आज शराब पीते हैं। और इसके बाद रणधीर सिंह और साथ में बनवारी लाल दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। काफी देर तक दोनों शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो उसी समय बनवारी लाल अपने दोस्त रणधीर सिंह को कहता है कि रणधीर सिंह, मुझे 2000 रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे अपनी पोती आरती देवी की स्कूल फीस भरनी है। तभी रणधीर सिंह कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें 2000 रुपए
उधार देता हूँ। इसके बाद रणधीर सिंह जैसे ही अपनी जेब से पैसे निकालता है और बनवारी लाल उसके बहुत ज्यादा पैसों को देखता है तो बनवारी लाल की नीयत खराब हो जाती है। बनवारी लाल अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसके दोस्त रणधीर सिंह जमींदार के पास अच्छे खासे पैसे हैं, क्यों न किसी तरीके से इससे पैसे ऐंठ लिए जाए। और इसके बाद बनवारी लाल कहता है कि मुझे इस समय सिर्फ 2000 रुपए दे दो। लेकिन उसी समय रणधीर सिंह 2000 रुपए भी देता है और कहता है कि बनवारी लाल, तुम्हारे घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है और वो महिला कोई और नहीं है बल्कि वो तुम्हारी बहू सुलोचना देवी है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ और तुम अपनी बहू को मेरे साथ एक रात गुजारने दे दो। जैसे ये बात बनवारी लाल को कही जाती है तो बनवारी लाल के कान खड़े हो जाते हैं। बनवारी लाल अपने मन में सोचने लग जाता है कि 10,000 रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि रणधीर सिंह 10,000 रुपए के साथ साथ मुझे और भी पैसे देने लगे। इस तरह के ख्याल बनवारी लाल के मन में आने शुरू हो जाते हैं। बनवारी लाल उसी समय रणधीर सिंह को कहता है कि दोस्त, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, आज हम शराब पीने के बाद मेरे घर पर जाएंगे और घर पर जाने के बाद मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करवा दूंगा। रणधीर सिंह को जैसी ये बात कही जाती है तो रणधीर सिंह अब बनवारी लाल को 10,000 रुपए और देता है और कहता है कि चलो तेरे घर पर बैठकर शराब पीते हैं। इसके बाद रणधीर सिंह और बनवारी लाल ये दोनों शराब के ठेके पर जाते हैं, वहां से शराब खरीदते हैं। कुछ खाने पीने का सामान भी बीच रास्ते से खरीद लिया जाता है और ये सारा सामान खरीदने के बाद रणधीर सिंह और बनवारी लाल ये दोनों ही बनवारी सिंह के घर पर पहुंच जाते हैं। बनवारी के घर का दरवाजा खुलवाया जाता है। सुलोचना देवी जैसी घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका ससुर बनवारी लाल उसके सामने खड़ा होता है, साथ में उसका दोस्त रणधीर सिंह भी खड़ा होता है। और रणधीर सिंह की नजरें जैसे ही सुलोचना देवी पर पड़ती है तो सुलोचना देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर रणधीर सिंह की नीयत में पहले ही कमी आ चुकी होती है। इसके बाद बनवारी और रणधीर सिंह ये दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके बाद रणधीर सिंह और बनवारी लाल काफी देर तक घर के अंदर ही बैठकर शराब पीते हैं। और जब दोनों को नशा हो जाता है तो इसके बाद रणधीर सिंह अपने दोस्त बनवारी लाल को कहता है कि मैं तुम्हारी बहू के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसी समय बनवारी लाल वहां से खड़ा होता है, अपनी बहू सुलोचना देवी के कमरे में जाता है। सुलोचना को कहता है कि मेरा दोस्त रणधीर सिंह तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन सुलोचना साफ साफ मना कर देती है। सुलोचना कहती है कि तुम इसी समय अपने दोस्त को लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन बनवारी लाल उसी समय अपनी बहू के मुंह पर हाथ रख लेता है और अपने दोस्त रणधीर सिंह को आवाज लगाता है। रणधीर सिंह भी कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इसके बाद वहां पर कुछ कपड़े पड़े होते हैं, उन कपड़ों से इस सुलोचना देवी के हाथ पैर तक बांध दिए जाते हैं, इसके मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया जाता है। और फिर रणधीर और बनवारी लाल ये दोनों बारी बारी से सुलोचना के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। रणधीर सिंह और बनवारी लाल दोनों इस गलत काम को लगातार अंजाम देते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुलोचना इनके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है। लेकिन रणधीर और बनवारी मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये दोनों इसके साथ अपने गलत रिश्तों को तब तक कायम करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, तो बनवारी लाल अपनी बहू को धमकी देता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो बनवारी लाल अपने दोस्त रणधीर सिंह को लेकर इस घर से बाहर निकलता है और खेतों की तरफ चला जाता है। खेत में जाने के बाद बनवारी लाल और रणधीर सिंह दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सुलोचना देवी अपने घर के अंदर बिल्कुल अकेली रह जाती है। सुलोचना देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए, आज के समय में उसको पुलिस थाने में चलना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल सुलोचना देवी इस बात को भी सोचने लग जाती है कि इसमें उसी की बदनामी होगी। आस पड़ोस के लोग सिर्फ एक ही बात को कहेंगे कि वह अपने ससुर के साथ अपना वक्त गुजारती थी। बस इसी बात पर सुलोचना देवी अब पीछे हट जाती है और सुलोचना देवी यही सबसे बड़ी गलती कर जाती है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लेकिन अब बनवारी लाल अपनी बहू के साथ साथ अपनी पोती आरती के साथ भी बहुत बड़ा कांड करने वाला था। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 22 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। बनवारी लाल अपनी बकरियों को चारा डाल रहा होता है और उसी समय बनवारी लाल की पोती आरती अपने दादा के पास आती है और अपने दादा बनवारी लाल को कहती है कि दादाजी, आज अगर तुमने मेरी स्कूल फीस नहीं भरी तो मुझे प्रिंसिपल साहब स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तभी दादा बनवारी लाल अपनी पोती आरती को कहते हैं कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, आज के आज ही मैं स्कूल में जाऊंगा और स्कूल में जाने के बाद तुम्हारी स्कूल फीस जमा करवा दूंगा। इस तरह से आरती देवी भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद आरती अपने घर से तैयार होकर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है।
लेकिन आज बनवारी लाल ऐसा बड़ा कांड करने वाला था कि जिसकी गूंज पूरे जिले में गूंजने वाली होती है। बनवारी 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अपने घर से साइकिल उठाता है। साइकिल लेकर वह स्कूल की तरफ चल पड़ता है। स्कूल में जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल को फीस भी दी जाती है और फिर इसके बाद बनवारी लाल स्कूल के प्रिंसिपल को कहता है कि मैं अपनी पोती आरती को अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज घर पर कोई विशेष कार्यक्रम है। प्रिंसिपल अब इस बनवारी लाल को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी पोती आरती को अपने घर पर ले जा सकते हो। और इसके बाद बनवारी लाल अपनी पोती आरती को लेकर स्कूल से बाहर निकलता है। आरती साइकिल पर बैठ जाती है और इसका दादा बनवारी लाल साइकिल चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में बनवारी लाल अपनी पोती आरती को कहता है कि आरती, आज हमारी 2 बकरियां खेतों की तरफ चली गई हैं और दोनों बकरियां गुम हो गई हैं। मैंने काफी देर तक तलाश की थी लेकिन दोनों बकरियां मुझे नहीं मिली है। तभी आरती कहती है कि दादाजी तुम फिक्र मत करो, चलो हम खेत की तरफ चलते हैं और दोनों बकरियों को ढूंढ कर ले आते हैं। तभी इसका दादा बनवारी लाल बहुत खुश हो जाता है। बनवारी लाल उसी समय अपनी पोती आरती को कहता है कि चलो खेतों की तरफ चलते हैं और बकरियों को ढूंढ कर लाते हैं। इसके बाद बनवारी लाल अपनी पोती आरती देवी को लेकर खेत की तरफ चला जाता है। काफी देर तक बकरियों की तलाश की जाती है लेकिन बकरियां कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि दादा बनवारी ने अपनी पोती आरती को झूठ बोल दिया था। बनवारी लाल अब देखता है कि बिल्कुल सुनसान इलाका है, सुनसान खेत है, खेत के अंदर कोई भी दूर दूर तक कोई भी किसान नहीं होता है। इसी बात का बनवारी फायदा उठाता है। बनवारी हर समय अपने साथ अपनी साइकिल पर एक दराती भी रखता था। बनवारी लाल सोचने लगता है कि इसी समय अपनी पोती आरती का फायदा उठा लेना चाहिए और इस तरह से अब जो दादा बनवारी लाल होता है उसी समय अपनी साइकिल के पास जाता है, साइकिल के पीछे रखी हुई दराती हाथ में उठा लेता है, अपनी पोती आरती देवी के पास जाता है और आरती की गर्दन पर दराती रख ली जाती है और आरती को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं पर गला काट दूंगा। आरती देवी जैसे ही अपने गले पर रखी दराती को देखती है तो काफी डर जाती है। आरती को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। दूसरे ही पल आरती अपने दादा के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि उसका दादा उसके साथ गलत काम करने वाला है और होने वाला भी यही होता है। इसके बाद बनवारी लाल अपनी पोती आरती को लेकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है और फिर इसके बाद जो बनवारी लाल की बुद्धि होती है वो बिल्कुल अचेत हो जाती है। इसका दीन ईमान सब कुछ खत्म हो जाता है। बनवारी लाल एक पल के लिए इस बात को नहीं सोचता है कि वह उसकी पोती है और इस तरह से बनवारी लाल अपनी पोती आरती के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। बनवारी लाल अपनी पोती आरती के साथ इस गलत काम को जैसे ही अंजाम दे रहा होता है तो आरती इसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि दादाजी मुझे छोड़ दो। लेकिन इसका दादा इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक उसको खुशी नहीं मिल जाती है और जैसे बनवारी का ये काम खत्म हो जाता है तो बनवारी अपनी पोती आरती को धमकी देता है, डराता है और उसको कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें उसी समय जान से मार दूंगा, तुम्हारी माँ को और तुम्हें दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। और इस तरह की धमकियां देने के बाद अब बनवारी लाल अपनी पोती आरती को वहीं पर छोड़ता है, अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्त रणधीर सिंह के घर पर चला जाता है। इसके बाद जो पोती आरती होती है जैसे तैसे करके अपने घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद वह कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी उसी समय उसकी माँ सुलोचना उसके पास आती है और देखती है कि उसकी पोती काफी परेशान और उदास होती है। सुलोचना देवी अपनी बेटी आरती को कहने लगती है कि आरती तुम आज इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई हो। तभी आरती कहती है कि मेरे दादा आज स्कूल में फीस जमा करवाने गए थे और फिर इसके बाद मेरे दादा ने मुझे स्कूल से छुट्टी दिलवाई और अपने साथ वो मुझे खेत में लेकर जाता है और फिर खेत में ले जाने के बाद वह मेरे साथ गलत और गंदा काम कर लेता है। सुलोचना जैसी ही अपनी बेटी आरती की इन बातों को सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सुलोचना अपनी बेटी आरती देवी के सामने रोना शुरू कर देती है, कहती है कि उसने अपने दोस्त रणधीर सिंह के साथ मिलकर मेरे साथ कई दिनों तक गंदा और गलत काम किया है। इस तरह से अब माँ बेटी एक दूसरे को दिलासा देती हैं। तभी सुलोचना अपनी बेटी आरती को कहती है कि तेरा दादा एक राक्षस है, वह एक जानवर है, आज रात हम उसको जान से मार देंगे। आरती भी कहती है कि आज के आज ही हम उसको खत्म करने वाले हैं। जैसे ही दोनों माँ बेटी की योजना बनकर तैयार हो जाती है तो दूसरी तरफ जो दादा बनवारी लाल होता है वह अपने दोस्त रणधीर सिंह के घर पर बैठकर काफी देर तक शराब पीता है और जब दोनों दोस्तों को गहरा नशा हो जाता है तो रणधीर सिंह अपने दोस्त बनवारी को कहता है कि बनवारी चलो तेरे घर पर चलते हैं और रात का समय भी हो चुका है। बनवारी कहता है कि कुछ देर तक बैठकर यहीं पर शराब पीते हैं और फिर मेरे घर पर चलते हैं। इसके बाद रणधीर और बनवारी कुछ देर तक और बैठकर शराब पीते हैं। करीब रात के 10 बजे के आसपास बनवारी और रणधीर सिंह इसके घर से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद बनवारी लाल के घर पर आते हैं।
बनवारी लाल अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और इसके बेटे की पत्नी सुलोचना देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद बनवारी और रणधीर सिंह ये दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोनों घर के अंदर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तभी उसी समय सुलोचना अपनी बेटी आरती को कहती है कि आरती, आज हमें इन दोनों को ही खत्म करना है। आरती भी तैयार हो जाती है। अब इसके बाद सुलोचना देवी अपने घर के अंदर कोई हथियार देखना शुरू कर देती है। सुलोचना देखती है कि घर के अंदर एक दूसरी दरांती पड़ी होती है। सुलोचना उस दरांती को उठा लेती है, जबकि बेटी आरती अपने घर के अंदर पड़ी हुई एक कसी को उठा लेती है और इस तरह से माँ बेटी दोनों इन दोनों शैतानों पर टूट पड़ती हैं। सुलोचना देवी देखते ही देखते उस दरांती के साथ अपने ससुर बनवारी का गला काट देती है और जैसे ही बनवारी लाल का गला काट दिया जाता है तो दूसरी तरफ जो आरती होती है वह रणधीर सिंह के सिर में 3-4 बार कसी मार देती है, जिसकी वजह से रणधीर सिंह भी नीचे गिर जाता है। लेकिन आरती के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा होता है कि आरती रणधीर सिंह की गर्दन कसी के साथ काट देती है और इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन सुलोचना देवी का मन यहीं पर नहीं भरता है। सुलोचना देवी अपने ससुर की पतलून को नीचे उतारती है और फिर इसके बाद अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट दांती के साथ काट देती है। दूसरी तरफ रणधीर सिंह के साथ भी यही काम कर दिया जाता है और इस तरह से रात के अंधेरे में माँ बेटी दोनों इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने घर से बाहर निकलती है। सुलोचना देवी अपनी बेटी आरती को कहती है कि आरती, कल सुबह होते ही हमें पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन के अंदर अभी इसी समय चलते हैं और इस तरह से सुलोचना अपनी बेटी आरती को लेकर रात के ही समय पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद एक पुलिस दरोगा विकास भार्गव बैठा होता है, उनसे बातचीत की जाती है। सुलोचना विकास को बताती है कि मैंने 2 कत्ल किए हैं, एक अपने ससुर का, एक ससुर के दोस्त रणधीर सिंह का। विकास जैसे ही इस महिला सुलोचना की बातों को सुनता है तो बड़ा हैरान रह जाता है और इसके बाद जो पुलिस दरोगा होता है अपनी टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंचता है। घटनास्थल पर इसके ससुर की लाश पाई जाती है और उसके दोस्त रणधीर सिंह की लाश पाई जाती है और फिर पुलिस इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस सुलोचना और उसकी बेटी आरती के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य में तय की जाएगी कि सुलोचना और उसकी बेटी आरती को आखिरकार जज साहब क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुलोचना और आरती ने दादा बनवारी लाल और उसके दोस्त रणधीर सिंह के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।